हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्सी मैथ्स। आज हम बात करेंगे टाइप 10 इंटीग्रेशन की। अगेन पहचान क्या है इस इंटीग्रेशन की कि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर टर्म प्रेजेंट होंगे और कोई एक्स टर्म प्रेजेंट नहीं होगी, राइट? वो इसकी पहचान है। अब क्वेश्चन करना कैसे है, सबसे हटके है ये टाइप। इसमें आपको लेट करना है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हम उसमें पुट कर रहे थे कि एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कर रहे थे, तो डीएक्स भी हम चेंज कर देते थे। लेकिन इसमें पुट नहीं करना है, लेट करना है। ये है इस क्वेश्चन का कैच। अब लेट करके आपको उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस कर देना है, या अगर लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ रही है तो आप लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हो, राइट? अगेन याद रहना चाहिए, लॉन्ग डिवीजन तब करनी है जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर या तो ग्रेटर है या इक्वल है डिनोमिनेटर के। अदरवाइज नॉर्मली पार्शियल फ्रैक्शन आप यूज कर सकते हो। लास्ट स्टेप, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बैक and then integrate to get the final answer। इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है जो कि मैं आपको क्वेश्चन में भी हाईलाइट करूंगी और मैंने नोट में भी लिखा हुआ है, डू नॉट इंटीग्रेट बिफोर स्टेप 3 और बिफोर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बैक। बच्चे क्या करते हैं कि y में ही इंटीग्रेशन कर देते हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन में y में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने अगेन लेट किया है, पुट नहीं किया है। अब आपको ये स्टेप्स और बेटर समझाने के लिए लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अगेन क्वेश्चन की पहचान बहुत बहुत क्लियर है कि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म दिख रही है, कोई एक्स टर्म नहीं है। तो अगर आप इसमें पुट करने को चलोगे, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई करोगे तो 2x dx इक्वल टू dy होना पड़ेगा, जो कि 2x ऊपर है ही नहीं। सो इसमें पुट नहीं कर सकते, पहली गलती। तो इसमें क्या करना है, पुट की जगह लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई करना है। तो क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो गया, y अपॉन y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2, ये हो गया क्वेश्चन। अब आप चेक करिए, मैंने क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगी तो मुझे साथ में dx लिखना पड़ेगा, जो अगेन गलत हो जाएगा। दैट इज वाई इंटीग्रेशन नहीं करना है। पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से रिड्यूस कर लेते हैं। तो a अपॉन वाई प्लस 1, b अपॉन वाई प्लस 2। सॉल्विंग करने के लिए अगेन एलसीएम, a इंटू वाई प्लस 2 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 अपॉन एज इट इज फैक्टर्स, एंड नीचे जो फैक्टर्स हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगे, राइट? जिससे हमें पता चलेगा पार्शियल फ्रैक्शन करेक्ट बनी है। अब हिट एंड ट्रायल मेथड, y की जगह पुट कर देते हैं -2, तो a 0 आ गया, b की वैल्यू आ गई -2 इक्वल्स टू b -2 प्लस 1, जो कि -1 आया, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। सिमिलरली y की जगह -1 पुट करते हैं तो b 0 आ जाएगा, -1 इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस 2, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक मैंने हाईलाइट करी थी, देखो a जो है वो क्या है, -1 है, y प्लस 1, राइट? एंड नेक्स्ट जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो वैल्यू ऑफ b है, दैट इज ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन y प्लस 2। अब यहां होती है गलती, आप इंटीग्रेशन साइन लगा देते हो और यहां पे dy लिख देते हो, लेकिन dy तो आना ही नहीं है क्योंकि x में इंटीग्रेशन है, तो यहां पे इंटीग्रेशन साइन नहीं पुट होगा। पहले आपको इसको x y को वापस किस में डालना पड़ेगा, जो हमने लेट किया था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अब इसमें dx आएगा। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मूला, जो कि क्या होगा, माइनस tan इनवर्स x बाय ए प्लस 2 अपॉन 1 बाय ए, यानी कि 1 बाय √2 tan इनवर्स x बाय √2 प्लस c। सो बहुत बच्चे इसका आंसर लॉग में देते हैं,
इसको देखते हुए, जो कि आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज में सॉल्व करे हुए हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। इवन मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर रखूंगी, तो आप और ज़्यादा क्वेश्चंस चेकआउट कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं आई विल रिप्लाई वेरी वेरी क्विकली एंड आई विल मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स कवर हों। और मार्क्स और ज़्यादा लेने के लिए, बोर्ड्स अच्छा करने के लिए, लेट्स लर्न, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स ही मैथ्स।